मेरा घर इसी जोगियापुर शहर में पड़ता है और मेरे पिताजी का नाम जोगेंद्र सौका। और बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे पिता और माँ ने बहुत ही कम उम्र में मेरा शादी कर दिया। मेरा ससुराल बासिलगढ़ चौपड़िया, ससुर का नाम बासो सौदागर और मुझे 2 साला है। बड़े साला का नाम नैका बंजारा और छोटे साला का नाम गोवा छतरगुनी और उनके मंत्री का नाम हसन जलाल पड़ता है। और पुराने रीति रिवाज के मुताबिक जब तक लोग दुरागमन यानी सेकेंड मैरिज नहीं करवाते तब तक अपने ससुराल नहीं जाते। ठीक उसी रीति रिवाज को मैं भी निभाने का काम कर रहा हूं। अभी तक मैं दुरागमन नहीं करवाया हूं, इसलिए मैं अपने ससुराल दोबारा शादी के बाद नहीं गया। अब मैं जवान हो चुका हूं, घर पे बैठे बैठे दिल नहीं लगता है। मेरा दिल करता है क्यों नहीं अपने घोड़े पे सवार होकर के जंगल जाऊं और जंगल में शिकार खेलूं, अपना दिल को बहलाऊं। मैं अपने घोड़े पे सवार होकर चलता हूं जंगल की ओर, शिकार खेलूंगा और अपना दिल को बहलाऊं। आ भाई जी हो चली, आ भोले हो गाना, घोड़ जा आ गाला चला लऊ हो भाई जी हो चली जंगल तो बहुत बड़ी जंगल है और घमासान जंगल है। न जाने इस जंगल में कितने बाघ, सिंह, हरिण, चिड़ै निवास करते होंगे, लेकिन मैं आज शिकार खेलूंगा तो खेलूंगा। देखिए चारों तरफ घोड़े की आवाज और चिड़िया, पशु पक्षी की आवाज गूंज रही है। ये आवाज किधर से आवाज आ रही है? इस जंगल
जंगल में इस नारी की आवाज, हे भाभी जी के छोरी गेला रे। भाभी जी के छोरी है गेला रे। आवा देवर जी तारा मोला इस जंगल में यह एक औरत की आवाज कहां से आ रही है? शायद कोई चुड़ैल की आवाज तो नहीं है, भूत पिशाच की आवाज तो नहीं है। फिर भी मैं चारों तरफ देखता हूँ, यह आवाज आखिर किधर से आ रही है? देवर जी लरुआ के हे कहाँ छोड़ी गेलै देवरा आखिर किधर से आवाज आ रही है? जंगल में पता नहीं चलता है। हे धान धोरा जा गाला में खिराबी है। देवर जी धान धोरा जा गाला में खिराबी पारी गेलई हो नारी के हो मैं तो अभी डर ही गया था कि कोई भूत पिशाच चुड़ैल की आवाज तो नहीं है इस जंगल में, लेकिन यहाँ तो एक औरत को देख रहा हूँ कि झाड़ी में छुपी हुई है और रो रही है। मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। ऐ बेचारी, कौन है आप? मैं एक मनुष्य हूँ और गांव से इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया है। शिकार खेलने के लिए आए? हाँ। तो जाइए शिकार खेलिए, मेरे पास क्यों आए? अरे इसी रास्ते से मैं जा रहा था तो तुम्हारी आवाज सुन करके तो मैं डर गया कि न जाने इस जंगल में भूत पिशाच कोई चुड़ैल तो नहीं है। सुनो बेचारी, इस जंगल में तुम अकेली हो क्या? हाँ, मैं अकेली हूँ। मेरे देवर मेरे पास नहीं है। मेरे देवर मेरे लिए टोला पड़ोसा से खाना मांग कर लाने के लिए गए हैं। आहा, तुम्हारे देवर तुम्हारे लिए खाना मांगने के लिए गांव घर टोला पड़ोसा गए हैं ना? हाँ। तो सुनो बेचारी, ये बताओ कि किस कारण से तुम इस जंगल में भटक रही हो, रो रही हो, क्या बात है आखिर बताओ। हे पारलई भी
बेचारी कितनी गंदी साड़ी पहनी है और भूख प्यास से इस जंगल में तड़प रही है। बेचारी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। भगवान सबका भलाई करे। देखो बेचारी, हाँ शिकारी, मैं तुम्हारी कुछ सहायता करने के लिए चाहता हूँ। मेरी सहायता? क्यों नहीं, मैं भी एक मनुष्य हूँ, तुम भी एक मनुष्य हो। एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य का सहायता ना करे संकट में, तो वो इंसान नहीं कहलाता। लेकिन शिकारी, मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए। मेरी मदद करने के लिए मेरे देवर जी हैं, वो कहीं से आता ही होगा मेरे लिए भोजन लेकर के। ठीक है बाबा, आएगा जब न, अभी तो नहीं है। अभी तो मैं तुम्हारी कुछ न कुछ मदद कर सकता हूँ। नहीं, मुझे आपका कुछ मदद नहीं चाहिए। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, तुम इस जंगल में भटक रही हो, रो रही हो और भूखे प्यास से तड़प रही हो। तुम्हारे तन पे वस्त्र नहीं है, लेकिन मेरा कहना एक बात है, अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना होगा तो कोई बात नहीं। हे बढ़िया बढ़िया भो आचाना है बेबहाने, हे बढ़िया बढ़िया सारी देवाने, हे सुंदर सुंदर कपड़ा देवाने, हे चला तुम्हारी हमारो भावना। सुनो शिकारी, मुझे तुम्हारा कपड़ा नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए। जब तक मेरे देवर नहीं आएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, कहीं नहीं। कोई बात नहीं, सुनो, कहने के मुताबिक जितनी सुंदर तुम देखने में हो, सिर्फ उतनी ही सुंदर वस्त्र भी चाहिए, तब शोभा देगी ना। सुना, देखने में सुंदर हो और तन पे वस्त्र नहीं है, भोजन के लिए तड़प रही हो। चाहे कुछ भी है तो क्या है, जब तक मेरे देवर नहीं आएंगे मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। ठीक है बाबा, मेरा इच्छा था कि मैं तुम्हारी कुछ न कुछ सहायता करूं। अगर नहीं जाओगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, चिल्लाती रहो, रोती रहो, जाओ अपने झाड़ी में छिप जाओ। आहा, हे भगवान, न जाने जब से इस जंगल में इस औरत के ऊपर नजर पड़ी, न जाने मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। मेरा दिल करता है कि क्यों नहीं इसे किसी बहाने से इस जंगल से ले जाऊं और अपने महल के महारानी बना के रखूं। लेकिन यह औरत कुछ टेढ़ी है, सीधी नहीं है, टेढ़ी औरत है। लगता है मुझे कोई न कोई चाल चलना पड़ेगा। जिस तरह से रावण ने सीता को कोई बहाना बनाकर हर के लाया, ठीक उसी प्रकार इनके साथ भी मुझे कुछ न कुछ चाल चलना पड़ेगा, तब यह जाएगी, वैसे जाने वाली नहीं। मैं एक चाल चलता हूँ, मैं अपना कोरा नीचे गिरा देता हूँ और कहूंगा, बेचारी देखो, अगर तुम एक अच्छे घर की औरत हो तो मेरा हेल्प करो, मेरा सहायता कर दो।
मैं कहूंगा देखो मेरा घोड़ा अचानक मेरे हाथ से नीचे गिर गया है, यह जरूर कहेगी कि आप अपने से घोड़ा ले लीजिए। मैं कहूंगा बेचारी मेरा घोड़ा बहुत ही बदमाश है, अगर मैं घोड़े पर से उतर करके घोड़ा लूंगा तो मेरा घोड़ा भाग जाएगा। इसलिए बेचारी तुम सहायता कर दो, मुझे घोड़ा उठा करके दे दो, मैं अपने घर को चला जाऊंगा। जैसे ही यह घोड़ा उठा करके हमें देंगे, मैं इन्हें अपने घोड़े पे बैठा करके अपने घर लेकर के चला जाऊंगा। यही बुद्धि लगा करके देखता हूं सक्सेस होता है या नहीं। हे बेचारी जंगल में जो छिपी हुई हो बेचारी, थोड़ा इधर आना। क्या बात है शिकारी? आहा देखो बेचारी मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लग चुकी है और मैं जंगल चारों तरफ शिकार खेल लिया, इसी रास्ते से अपने घर को जा रहा था और अचानक मेरे हाथ से मेरा घोड़ा नीचे गिर गया है। इसलिए बेचारी तुम थोड़ी सी मदद कर दो। हे शिकारी, अगर आपका घोड़ा नीचे गिर गया है तो अपने घोड़ा से उतरकर अपना घोड़ा लेकर के अपने घर जा सकते हो, इसमें मैं आपकी कुछ नहीं सहायता कर सकती। आहा ऐसी बात नहीं है बेचारी, देखो तुम्हारे कहने का फर्ज यह है कि आप अपने से उतर के ले लीजिए। अगर यह लेने का होता तो मैं कब का उतर करके अपने से घोड़ा ले लिया होता। बात इसमें यह है कि मेरा घोड़ा बहुत ही बदमाश है, देखती हो घोड़ा को भी भूख लग चुका है। अगर मैं घोड़ा पर से उतर करके घोड़ा लेता हूं तो मेरा घोड़ा भाग जाएगा बेचारी। तो सुनो, अगर तुम एक अच्छे घर की औरत हो तो किसी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहायता करता है। अभी मैं भी संकट में फंसा हूं कि बिना घोड़े का तो घोड़ा चल नहीं सकता है, चाबुक तो चाहिए, इसलिए बेचारी मदद कर दो। क्या मैं आपकी घोड़ा दे दूंगी तो आप चले जाएंगे? अवश्य चला जाऊंगा, मैं इस जंगल में क्या करूंगा। ठीक है शिकारी, अगर चले जाएंगे तो मैं आपकी घोड़ा उठाकर दे रही हूँ।